पहले आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करो और फिर उसके बाद माफी मांगो, और जब समन देकर के पेश होने के लिए बुलाया जाए तो फिर गैर हाजिर रहो। कुछ ऐसा ही हुआ है बादशाह के साथ। मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बादशाह जो है वो इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाते हैं। ये कहते हैं कि मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद हरियाणा का बेटा हूँ। उनकी माफी वाली ये दलील आप पहले सुनिए, फिर उसके बाद आगे रिपोर्ट में जिक्र करते हैं। बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो डाली जिसमें वो अपने टटेरी गाने के लिए माफ़ी मांगते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा नया गाना रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उनके एक हिस्से में उनके लिरिक्स और विजुअल प्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोग और ख़ासकर मेरे हरियाणा के लोगों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। बादशाह कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मेरी बोली, खान पान, रहन सहन, मेरी पहचान सब कुछ हरियाणा का ही है। मैं प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे या किसी औरत महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। मैं खुद हिप हॉप जॉनर से हूं जहां लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं और या ये एक प्रतिद्वंदी के लिए बोले जाते हैं। वो शब्द कभी ऐसे भी औरत या बच्चों के लिए नहीं थे, ना मैं ऐसा कभी करूंगा। बादशाह आगे कहते हैं कि उन्हें हमेशा हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगर गाने के उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझ करके, अपना बेटा समझ करके माफ़ कर देंगे। तो सुना आपने इसमें बादशाह ने कैसे माफी मांगी है, अपना पक्ष रखा है। बादशाह की ये वीडियो समन भेजने के बाद आई, जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसमें टटेरी गाने में स्कूल को दिखाया गया है, लड़कियों को यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाया गया है, और जो बोल हैं गाने के वो तो क्या ही कहने। इस तरीके के बोल का इस्तेमाल किया गया है कि इस पर एक्शन होना ज़रूरी भी है। यही वजह है कि हरियाणा महिला आयोग जो है वो पूरी तरीके से सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है, और पुलिस को भी निर्देश दे दिया गया है कि कहीं भी हो, कैसे भी, अगर बादशाह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए। लेकिन बात करते हैं इस माफ़ी की। बादशाह ने आकर के माफ़ी तो मांग दी, लेकिन क्या उन्हें माफ़ी मिलेगी? क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? बादशाह ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, चाहे वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में हो, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, हरियाणवी म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो, ऐसे कई सारे गाने हैं जो आपत्तिजनक हैं, जिनके बोल आपत्तिजनक हैं। अगर वो सभी इस तरीके से माफ़ी मांगते हुए नजर आएंगे और उन पर अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो क्या ये आगे आने वाले वक्त में एक मिसाल नहीं बनेगी कि गलती करो, माफ़ी मांगो और सज़ा ही नहीं मिलेगी। बादशाह ने जैसा गाना बनाया है और जैसे वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहे हैं इस वक्त, क्या उन्हें छोड़ देना चाहिए? महिला आयोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर के लगातार चर्चा छिड़ी हुई है कि और भी तो सिंगर्स हैं, और भी तो सिंगर्स ऐसे गाने बनाते हैं, लेकिन उन पर तो कार्रवाई नहीं हुई। जवाब ये है कि अगर किसी दूसरे सिंगर पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में कार्रवाई होगी भी नहीं। सख्त नियम अगर उठाए जाने चाहिए तो उसकी शुरुआत भी अभी से होनी चाहिए। अगर अभी से शुरुआत नहीं की जाएगी, अगर किसी एक सिंगर को सज़ा नहीं मिलेगी तो आए दिन ऐसे आपत्तिजनक शब्दों के साथ गाने बनते रहेंगे। और हरियाणा में तो इसके कई सारे मिसाल दिए जा सकते हैं। कई सारे ऐसे हरियाणवी गाने हैं जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और धड़ल्ले से वो गाने सुनते हैं, सुनाए जाते हैं, नाचते हैं उस पर। शादी हो या फिर बर्थडे पार्टी हो, हर जगह उन गानों की गूंज सुनाई देती हैं। महिलाओं ने भी आज तक ऐसे आपत्तिजनक गानों का विरोध नहीं किया। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या बादशाह को माफ़ी मिलनी चाहिए? और आप बताइए कि बादशाह के अलावा और कौन कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ऐसे आपत्तिजनक गाने बनाए हैं और उन पर अब कार्रवाई करने की ज़रूरत आन पड़ी है।